Good morning, students. In last lecture, we have started why deforestation. Deforestation क्यों हो रहा था colonial period में. In this, we got to know that the first point land to be improved. तो land improve करना था for which thing? किस चीज के लिए land improve करना था? For the cultivation. Why? As population was growing, also we have to maintain the pace with the cultivation. है ना? अगर पेस मेंटेन नहीं करेंगे कल्टीवेशन का पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ देन इट विल लेड टू स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन, है ना. तो ये सब चीजें को देखते हुए कॉलोनियल डिसीजन वाज टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड एक्सपेंड द कल्टिवेबल लैंड, है ना, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कल्टिवेशन फॉर ग्रोइंग द फूड ग्रेन्स टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन. एंड ऑल्सो दे क्लियर्ड फॉरेस्ट फॉर रॉ मटेरियल. ठीक है, तो ये चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे. एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्लीपर्स ऑन द ट्रैक. डेट मीन्स कि 1.2. ठीक है, इस टॉपिक को समझना. ये लिखा हुआ 1.2. इट मीन्स कि दिस इज अ सब टॉपिक ऑफ वाई डिफॉरेस्टेशन. मीन्स स्लीपर्स ऑन द ट्रैक वॉज one of the cause for the deforestation during the colonial period. तो अब हम लोग ये देखते हैं. ठीक है, ये देखो स्टार्टिंग में ही एक फिगर है. ठीक है, कितना सारा पेड़ कट रहा है ना. नीचे फिगर का नीचे इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ कि ये सिंहभूम फॉरेस्ट से, सिंहभूम मतलब जो झारखंड में एक जमशेदपुर है ना जगह टाटा, उस साइड का एरिया को सिंहभूम बोलते हैं ना. तो उधर का जंगल से किस तरह लकड़ी ये कट रहा है. ठीक है, तो ये आप लोग बुक में पढ़ना, मैं आगे लेक्चर कंटिन्यू करता हूं. ये देखो यहां से लेक्चर स्टार्ट है, तो चलो ध्यान दो. अब बाय द अर्ली 19th century ओक फॉरेस्ट्स इन इंग्लैंड वेयर डिसअपेयरिंग. ओक जो था, ओक ट्री है ना, ओक का फॉरेस्ट जो था इंग्लैंड से डिसअपेयर हो रहा था. दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी. और ये क्या हुआ ना कि ओक का जो पेड़ है ना, उसका जो लकड़ी होता है, टिम्बर होता है ना, वो आपका जहाज वगैरह बनाने में काम आता है ना, पानी वाला जहाज. तो जो ब्रिटेन का नेवी था, रॉयल नेवी, उससे प्रॉब्लम होने लगा. ठीक है, हाउ कुड इंग्लिश शिप बी बिल्ड विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर. Of course, it is the concerning point कि बिना लकड़ी का किस तरह जहाज बनेगा, समुद्री जहाज, है ना. How could imperial power be protected and maintained without ships? और ऐसे भी बहुत पहले लेक्चर में हम एक बार बताए थे कि जो एक्सपेंशन हुआ था यूरोपियन कंट्री का, ब्रिटेन वगैरह का, है ना, इसका पीछे रीजन क्या था एक बहुत बड़ा, कि दे वर हैविंग स्ट्रॉन्ग नेवी, है ना. स्ट्रॉन्ग नेवी था उनका. स्ट्रॉन्ग नेवी इट मीन्स कि आप नेविगेट कर सकते हैं ओशियंस, है ना. एंड इन अर्ली टाइम द कनेक्टिविटी वाज मोस्टली इस्टेब्लिश्ड बाय द नेविगेशन. ठीक है, तो नेविगेट करना, अगर नेविगेट नहीं करेंगे तो उनका इंपीरियल पावर जो है ना, वो वीक पड़ जाएगा. इंपीरियल पावर मतलब सबसे ऊंचा जो पूरा ये धरती पे अपना रूल करेगा. ठीक है, बाय द 1820 सर्च पार्टीज वेर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऑफ इंडिया. अब क्या हुआ, ये सब प्रॉब्लम को देखते हुए क्या हुआ ना, 1820 में एक सर्च पार्टीज बनाया गया जो कि जाके सर्च करेगा, छानबीन करेगा और पता लगाएगा भारत का जंगल में कि वहां पे क्या क्या रिसोर्सेस है कि जो ब्रिटेन का काम आ सकता है. ठीक है, within a decade, trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. और फिर क्या हुआ, कुछ डिकेड्स के बाद, ठीक है, कुछ डिकेड के बाद पेड़ कटना स्टार्ट हो गया, जंगल का कटाई स्टार्ट हो गया. किस चीज के लिए? फॉर टिम्बर. ठीक है, और वो एक्सपोर्ट होने लगा ब्रिटेन. तो ये इंपीरियल नेवी जो था, रॉयल नेवी, उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ. ठीक है, पेड़ काट के. अब दूसरा प्रॉब्लम देखो, The spread of railways from 1850 created a new demand. अब क्या हुआ कि एक्सपेंशन हो रहा था रेलवेज का. ठीक है, रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था,
तो शायद तुम लोग ध्यान दिए होगे, कभी कभी देखते होगे कि जो पुराना पुराना ट्रैक होता है ना, तो दो ट्रैक का बीच में ना नीचे लकड़ी का स्लीपर बिछा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब जिस पे ट्रैक रखाता है ना वो लकड़ी का बना रहता है। अब तो कंक्रीट का बना हुआ रहता है, बट पहले लकड़ी का बना हुआ रहता था। जहां पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना रेलवेज का, वहां पे अभी भी दिख जाएगा ये। ठीक है, देखने को मिलेगा, तो कभी नोटिस करना अगर नोटिस नहीं किए होगे तो। ठीक है, तो चलो समझते हैं बात को। Railways were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops. रेलवे क्यों इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए? ठीक है, रेलवे इसलिए इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए कि वो जो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो रॉ मटेरियल है एक जगह से दूसरे जगह कम समय में ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, वो कर सकें। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकें इसलिए किए थे। ठीक है, वो रेलवे इसलिए लगाए थे भारत में कि दे कुड ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर ऑफ सिटीज और स्टेट, है ना। ठीक है, टू रन लोकोमोटिव्स वुड वाज नीडेड एज फ्यूल। और लोकोमोटिव जो इंजन चलता था लोकोमोटिव, ठीक है, उसमें फ्यूल की क्या आवश्यकता पड़ती थी? वुड का, लकड़ी का। ठीक है, एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स वेर इसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। एक तो फ्यूल भी चाहिए लोकोमोटिव इंजन चलाने के लिए। ठीक है, लोकोमोटिव इंजन जब चलेगी तभी ना ट्रेन चलेगी, मींस इंजन जब चलेगी तभी ना उसका पीछे का डब्बा चलेगा। तो इंजन चलाना है तो फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल चाहिए तो वुड चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वो रेलवे ट्रैक जो बन रहा है, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए क्या चाहिए? वुड चाहिए। तो यहाँ पे डबल कॉज हो गया, डुअल कॉज हो गया। ठीक है, रेलवे का एक्सपेंशन करना तो वुड तो एकदम इसेंशियल से भी इसेंशियल है। ठीक है, each mile of railway track require 1760 and 2000 sleepers. एक माइल अगर रेलवे ट्रैक बिछाया जाए तो वहां पे 1760, ठीक है, टू 2000 स्लीपर्स की जरूरत, मतलब लकड़ी का कटा कटा हुआ पीस चाहिए, टिम्बर चाहिए। ठीक है, इतना मतलब ये स्लीपर जो बनता है, ठीक है, जिसपे ट्रैक बिछाया जाता है उसके लिए। From the 1860s, the railway network expanded rapidly. By 1890, about 25,500 kilometer of track had been laid. क्या हुआ कि 1860 के बाद रेलवे का बहुत तेज एक्सपेंशन हुआ। 1890 तक, ठीक है, अबाउट 25,500 किलोमीटर, 25,500 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछा दिया गया था। ठीक है, ठीक है। In 1946, the length of the tracks had increased to over 7,65,000 किलोमीटर। ठीक है, 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया था, इतना एक्सपेंशन हुआ। As the railway tracks spread through India, a large number of trees were felled. और इतना लंबा ट्रैक बिछाने के लिए बहुत सारा पेड़ का कटाई हुआ। As early as the 1850s, in the Madras Presidency alone, 35,000 trees were being cut annually for sleeper. ठीक है, और 1850 के समय में, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में 35,000 ट्री काट दिया जा रहा था। ठीक है, द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। और यहाँ पे गवर्नमेंट हर एक को ऑथराइज कर दिया था कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है उसका सप्लाई अब दीजिए, तो हर एक कोई काट रहा था। These contractors began cutting trees indiscriminately. और ये लोग काफी स्पीड में काट रहे थे ना, काफी तीव्र गति से। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना जो डिमांड है उसे फुलफिल करना, तो सप्लाई के लिए वो तो काफी पेड़ काटेंगे ही। फॉरेस्ट्स अराउंड द रेलवे ट्रैक्स फास्ट स्टार्टेड डिसअपेयरिंग। और जो जंगल था ना वो आस्ते आस्ते फॉरेस्ट ट्रैक के बगल से गायब होने लगा, क्योंकि आसानी से काट के फिर पटरी ट्रेन पे चढ़ा देते थे और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता था। तो इस तरह से जंगल आस्ते आस्ते डिसअपेयर होना स्टार्ट हुआ। कुछ फिगर होगा वो सब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में, फिगर देखते हैं कुछ कुछ। यहाँ पे देखो एक फिगर है, ठीक है, यहाँ फिगर का डिटेल क्या है ये देखो। बैम्बू राफ्ट्स बीइंग फ्लोटेड डाउन द कैसलोंग रिवर। कैसलोंग रिवर कहाँ? चिटागोंग,
ठीक है, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स। ये देखो इस तरह बम्बू को काट के, बांस को काट के, है ना, नदी में बहा दिया जाता था और नदी का जो निचले मुहाने पे जो लोग रहते थे पहले से, वो इसे कलेक्ट करते जाते थे, है ना। इस तरह से मतलब ये भी एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो पहले यूज किया जाता था कि टिम्बर काटिए या बम्बू काटिए, उसका बंच बनाइए, ठीक है, और नदी में डाल दीजिए और उसका डाउनफॉल पे आप इन्फॉर्म कर दीजिए, वहां पे पीपल खड़ा रहेंगे और वो उसे कलेक्ट कर लेंगे, है ना। फिर एक फिगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इस फिगर पे ध्यान दो। एलिफेंट पीलिंग स्क्वायर्स ऑफ टिम्बर एट द टिम्बर यार्ड इन रंगून। रंगून म्यांमार में है, ठीक है। तो रंगून में देखो किस तरह वहां से लकड़ी वगैरह काट के टिम्बर्स का एक्सपोर्ट किया जा रहा था। उस समय तो मशीनरीज ज्यादा थी नहीं, मशीन ज्यादा थी नहीं, तो एलिफेंट के थ्रू ये काम हो रहा था, ठीक है। चलो, ये सोर्सेस है, ठीक है। ये पता चलता है, मतलब कि ये एविडेंस है। जो हिस्ट्री लिखा जाता है वो किसी ना किसी एविडेंस पर लिखा जाता है ना, तो ये एविडेंस है, ये सोर्सेस है कि इसे पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कितना कटा है, ठीक है। तो इस सोर्स को पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ। The new line to be constructed was the Indus Valley Railway between Multan and Sukur, a distance of nearly 300 miles। ठीक है, एक नया रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम होगा इंडस वैली रेलवे, जो कि मुल्तान से सुकूर के बीच में है और उसका डिस्टेंस नियरली 300 माइल्स है। एट द रेट ऑफ 2000 स्लीपर्स पर माइल, दिस वुड रिक्वायर 6 लाख स्लीपर्स 10 फीट बाई 10 इंच बाई 5 इंच। ठीक है, स्लीपर का साइज दिया हुआ 10 फीट लंबा, 10 इंच बाई 5 इंच। ठीक है, लंबाई चौड़ाई हाइट दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, इस साइज का स्लीपर्स लगाना है। ठीक है, बीइंग अपवर्ड्स ऑफ 20 लाख क्यूबिक फीट, द लोकोमोटिव वुड यूज फ्यूल वुड। ठीक है, अब लोकोमोटिव क्या, फ्यूल वुड भी यूज करेगा। एट द रेट ऑफ 1 ट्रेन डेली इधर वे एंड एट 1 माउंट पर ट्रेन माइल, an annual supply of 2,19,000 mounts would be demanded। इतना सारा फिर माउंट्स का डिमांड रहेगा। ठीक है, लोकोमोटिव को चलाना। इन एडिशन अ लार्ज सप्लाई ऑफ फ्यूल फॉर ब्रिक बर्निंग वुड बी रिक्वायर। और फिर लकड़ी के लिए भी जरूरत चाहिए, मीन्स कि फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल कहां से आएगा। ठीक है, फ्रॉम वेयर इट विल बी कम, और ये बोल सकते हो फ्रॉम वेयर इट विल बी रिसोर्स्ड, इसे कहां से स्रोतावास बनाया जाएगा। ठीक है, तो स्रोत कहां से बनेगा, इसका जो रिसोर्स है, रिसोर्स जो है उसका सोर्स क्या होगा, फॉरेस्ट होगा। तो फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, टिम्बर्स काटेंगे और सारा ये जो नीड है उसे फुलफिल करेंगे। द स्लीपर्स वुड हैव टू कम मेनली फ्रॉम सिंध फॉरेस्ट। सिंध फॉरेस्ट से स्लीपर आएगा, मीन्स कि कटेगा कहां से, सिंध फॉरेस्ट से। द फ्यूल फ्रॉम द तमरिस्क एंड झंड फॉरेस्ट ऑफ सिंध एंड द पंजाब। द अदर न्यू लाइन वॉज द नॉर्दर्न स्टेट रेलवे फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। अब दूसरा रेलवे लाइन कहां से कहां का बीच का है, लाहौर टू मुल्तान। इट वॉज एस्टिमेटेड डेट 22 लाख स्लीपर्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जो सोर्स है, ये जो डिस्कशन है, डिस्कशन पेपर है, ठीक है, ये सोर्स कहां से मिला, द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 1923। ठीक है, ईपी स्टेबिंग, यहां से ये सोर्स मिला। तो ये आइडिया देख लो कितना जंगल कटा है। ठीक है, एक फिगर और यहाँ पे ये देखो, टिम्बर कट के जा रहा है मध्य प्रदेश का गाड़ी पे, है ना, ट्रक कैरिंग लॉग्स व्हेन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू टेक एन एरिया फॉर लॉगिंग। ठीक है, ये सब फिगर देखना तो एक इमेजिनेशन क्रिएट होता है मन में, है ना। ठीक है, तो आज हम लोग ये टॉपिक रखते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए।
ठीक है, फॉर द स्लीपर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्लांटेशन। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ेंगे, बढ़िया से समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसे कंप्लीट ही कर लेते हैं, उसके बाद ये सेक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। प्लांटेशन, ठीक है, ये देखो क्या कहता है। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट्स वेर ऑल्सो क्लियर्ड टू मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन टू मीट यूरोप्स ग्रोइंग नीड फॉर दीज कमोडिटीज। यूरोप का तो बताइए पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चल रहा, लोग के पास पैसा भी आ रहा, एक क्लास वहां पे नया डेवलप हो रहा, तो लोगों का डिमांड है। उनके डिमांड में क्या क्या, टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन, ये सब। तो ऑलरेडी वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा, बड़ा बड़ा प्लांट लगा हुआ, ठीक है, प्रोडक्टिव लैंड नहीं है, तो फिर वो किधर शिफ्ट कर रहे हैं, भारत की ओर। भारत में जंगल काटिए, ठीक है, वहां टी का खेती स्टार्ट कीजिए, कॉफी का कीजिए, रबर प्लांटेशन कीजिए, ठीक है, और जो ग्रोइंग डिमांड है यूरोपियंस का, उसे सेटिस्फाइड कीजिए। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट्स एंड गेव वास्ट एरिया टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट्स। कॉलोनियल गवर्नमेंट तो टेक ओवर कर ली फॉरेस्ट, अब क्या है कि अब वो ट्रेड कर रही है, बीड कर रही है यूरोपियन प्लांटर्स के साथ। बीड कर रही है मतलब कि बोली लगवा रही है ना, जैसे आज का डेट में होता है ना तुम्हारा ठेकेदारी, ठीक है, वही ठेकेदारी पे ये दे रही है। These areas were enclosed and cleared of forest and planted with tea and coffee. Planted with tea और coffee. और उस लैंड का क्या हो रहा था, प्लांटेशन किया जा रहा था, ठीक है, टी और कॉफी का। तो ये सब रीजन था बच्चा। तो आई होप ये वाइल्ड डिफोरेस्टेशन का ये जो 3 नया रीजन है कॉलोनियल पीरियड का, ये ओवरऑल रीजन नहीं है। ये जो 3 रीजन अभी हम लोग पढ़े ये कॉलोनियल एरा का रीजन है, ठीक है, कॉलोनीज लोग का ये सब मेन रीजन था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। अभी तो डिफोरेस्टेशन देख ली, अब कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री किस तरह स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस इशू, ठीक है। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।